हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्राह्मण। और आपको तो पता ही होगा टॉपिक क्या है ना। वो टॉपिक आपको इसीलिए पता होगा, आप सोचेंगे हमको कैसे पता। आपको टॉपिक इसीलिए पता होगा क्योंकि टॉपिक आप जो वीडियोस हैं वो बच्चों के हिसाब से बनाई जाती है। पहले हम ग्रामर बनाते थे, अपने हिसाब से बनाते थे, लेकिन अब हम अपने हिसाब से वीडियोस नहीं बनाते हैं। अब हमारे बच्चे हमको कमेंट करते हैं, जो उनको ज़रूरत होती है वो कमेंट करते हैं, या फिर व्हाट्सएप के जरिए जिनको जानकारी होती है हमारे नंबर की, या फिर वो हमें बताते हैं और हम उस पर वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अभी हमारे बच्चों ने बताया कि मैडम को संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन पर वीडियो चाहिए, तो हमने उनका कंटेंट तैयार किया है और अभी हो ही रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, आपका कंटेंट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। और अभी बीच में ही 11th क्लास के बच्चों के पेपर आ गए, एग्जाम आ गए, उन्होंने चैप्टर्स की वीडियोस मांगी, तो बीच में फिर उनको भी इंक्लूड किया। और अभी 10th के भी एग्जाम आने वाले हैं, अभी उनके भी कमेंट्स आ रहे हैं। छंद पर भी वीडियो बनानी है, एक बच्चे का उनका भी कमेंट्स आया था। तो अगर आपका भी कोई कमेंट्स इस तरह का है या फिर कोई टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में वो टॉपिक जरूर लिखें। मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके आप तक पहुंचाया जा सके। एक वीडियो ही हमारा माध्यम है जिसके माध्यम से हम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इन सारी वीडियोस को देखने के लिए, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा। वैसे तो हमें YouTube पर आए बहुत दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे भी हमारे बहुत पुराने हो चुके हैं और हम भी बहुत पुराने हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे कुछ नए बच्चे हैं जो वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी वीडियो को लाइक तो करना ही है, क्योंकि अटेंडेंस नहीं लगेगी नहीं तो। और लाइक के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक्स लिखें। अगर आपका कोई सब्जेक्ट, आपका कोई विषय है तो, कोई टॉपिक है तो, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक, जिससे कि आप, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और आपको पता है वर्ग 1 वर्ग 2 का एग्जाम में भी और क्लास 11th में भी ये वैदिक साहित्य, संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सारे टॉपिक हैं। छंद भी हैं जो कि अभी आने वाली है हमारी वीडियो। ठीक है, तो और नेट का एग्जाम जो होता है उसमें भी बहुत उपयोगी है, CTET का एग्जाम होता है उसमें भी ये सारे टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी आपको एक एक प्रश्न क्रैक हो जाए, और जब आप एग्जाम देने जाओ तो आप वीडियो ना देखें। मैं आपसे यही कहूंगी, आप नोट्स बनाइए। ठीक है, क्योंकि नोट्स के द्वारा बच्चा थोड़ा अच्छे से कर लेता है। नोट्स बनाइए और जल्दी में फटाफट से अपना नोट्स पढ़ के जाना। अभी केवल वीडियो को सुनिए, नोट्स बनाइए और बस, और अपने नोट्स शेयर करिए या वीडियो शेयर करिए, बस बच्चों की हेल्प करिए, जैसे मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। मेरा टारगेट है प्रतिदिन एक वीडियो डालने का। बहुत मुश्किल है ना, लेकिन असंभव नहीं है। मुश्किल बहुत इसीलिए क्योंकि आपको पता है शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक, तो आप चिंता मत करिए, आप हमें बस कमेंट बॉक्स में अपने टॉपिक लिखिए। डेली वीडियो का टारगेट बना ही रहे तो अच्छा है। मैं कोशिश करूंगी आपके सारे टॉपिक्स क्लियर कर सकूं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके जल्दी से अटेंडेंस लगाइए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक, तो और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना है जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए शुरू कर, और बीच बीच में हम मोटिवेशनल भी डालते हैं। ठीक है, तो अभी अपने चैनल पर सब कुछ स्टार्ट है, अपना संस्कृत, हिंदी और जो भी आपके टॉपिक्स हैं अच्छे। ठीक, तो पढ़ाई से संबंधित। आइए अब शुरू करते हैं ब्राह्मण। इस वीडियो में केवल हम 10 मिनट की वीडियो से ज़्यादा नहीं बनाएंगे इसको, और दूसरी वीडियो में आएंगे हमारा ऐत्रेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण। इसमें केवल ब्राह्मण का अर्थ जानेंगे और ब्राह्मण ग्रंथों का संक्षिप्त परिचय जानेंगे। ब्राह्मण शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्मा शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है, ब्राह्मणों का विषय कौन सा है, कौन से वेद के कौन कौन से ब्राह्मण हैं, बस इतना सी चर्चा करेंगे, इतनी सी चर्चा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक ब्राह्मण। तो बच्चों सुनिए, वैदिक साहित्य में 4 वेदों का नाम आते हैं, आपको पता है और आपको याद भी हो गए होंगे क्योंकि हम हर वैदिक संहिता में ये चर्चा जरूर हुई है। तो 4 वेद कौन कौन से हैं, क्रम से बताएंगे सभी बच्चे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, जी हाँ भी बोलते रहिए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब देखिए बच्चों, इन वेदों, इसके पश्चात 4 वेदों की संहिताएं आती हैं, है ना। पहले वेद आते हैं, फिर उनकी संहिताएं आती हैं, और जो 4 वेदों की जो संहिताएं वैदिक साहित्य का मुख्य अंग है।
चारों वेदों की संहिताएं वैदिक साहित्य का अंग है। चारों वेदों की संहिताओं के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई है बच्चों। क्रम है ये, ठीक है, और इस क्रम को फॉलो करना है, हमको भी करना है और आपको भी करना है, ठीक है, जो चारों वेदों से संबंधित है, चारों वेदों से संबंध रखता है। देखो बच्चों, जहां जब हमने संहिताएं पढ़ी थी, जहां संहिताएं पद्यात्मक है ना, पद्यात्मक है हमारी संहिताएं, वही ब्राह्मण सर्वथा हमेशा गद्यात्मक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने सोचा होगा कि अब इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है कि संहिताएं क्या है, गद्यात्मक या पद्यात्मक। जल्दी से टिक कर देंगे, पद्यात्मक। संहिताएं कैसी हैं, पद्यात्मक। अच्छा, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, क्या बताया था, जी हाँ, गद्यात्मक, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और प्रश्न को अपना गलत नहीं करना है। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर का एक अपना नोट्स बना लेना है। अब ब्राह्मण ग्रंथों का समय की बारी आती है। अब समय क्या क्या है, विद्वानों ने ब्राह्मण ग्रंथों का समय क्या रखा है, हम बताते हैं, 3000 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। बस इतनी सी बात, बिल्कुल भी प्रश्न गलत होना नहीं चाहिए, ठीक। अब है हमारा ब्राह्मण ग्रंथ का समय हो गया हमारा। अब ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंध रखते हैं, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ प्रमुख रूप से किससे संबंध रखते हैं बच्चों, वो रखते हैं कर्मकांड से संबंधित, ठीक है। एक और प्रश्न बन गया हमारा, तो ये कर्मकांड से संबंधित है। अब आता है हमारा एक और नया बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ज्यादातर परीक्षा जब हम देते हैं तो सामने ही दिखता है, आपको भी दिखेगा शायद, है ना, लेकिन वीडियो जरूर सुन के जाना। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल गलत नहीं लगना चाहिए, गलत होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ब्राह्मण शब्द किससे बना है तो बहुत छोटा सा, लेकिन गलत हो जाता है 2 नंबर चले जाते हैं, है ना, 2 नंबर में बच्चा आगे और पीछे हो जाता है। तो ब्राह्मण शब्द बना है बच्चों ब्रह्मा से, ठीक। अब हम बात जानेंगे ब्राह्मण का अर्थ क्या है। सुनिए, ब्राह्मण शब्द का अर्थ यहाँ पर बेटा एक नहीं है, जैसे कि विविध अर्थों में प्रयुक्त है। ये ब्राह्मण शब्द है, जो ब्राह्मण शब्द यहाँ पर विविध अलग अलग प्रकार के अर्थों में प्रयुक्त है। सबसे पहला मैं आपको बताती हूँ, ब्राह्मण शब्द ब्रह्मांड धन अण, ब्राह्मण, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जिसका शाब्दिक अर्थ है बच्चों ब्रह्मा का। आपको तो पता है ना ब्रह्मा कौन है, जी हाँ। तो अर्थात ब्रह्मा संबंधित ज्ञान कराने वाला ग्रंथ क्या है, ब्रह्मा संबंधित ज्ञान कराने वाले ग्रंथ ब्राह्मण हैं, ठीक है। तो अब है हमारा दूसरा, अब ब्रह्मा शब्द का अर्थ क्या है, ब्रह्मा शब्द का अर्थ बच्चों मंत्र भी है, ठीक है, ब्रह्मा वही मंत्र ही। अतः कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक मंत्रों की व्याख्या है। नंबर 3, अब ब्रह्मा शब्द का एक और भी है भाई, ब्रह्मा शब्द का अर्थ एक यज्ञ भी है। मंत्र बताया था ना, जी हाँ, यज्ञ भी होता है, जिससे ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों में यज्ञ के कर्म कांड का विवरण किया गया है, ठीक है। अब नंबर 4, तैत्तिरीय संहिता के अनुसार अर्थात ब्राह्मण यज्ञ के कर्म कांड के मंत्रों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। ब्राह्मण यज्ञ के कर्म कांड जो होते हैं, कर्म कांड के मंत्रों की व्याख्या होती है भैया इसमें, ठीक है। अब जो हमारे नंबर 5 में आपको बता रही हूँ, डॉक्टर विंटर नित्ज का कथन क्या है, उनका कथन है, द वर्ड ब्राह्मण मीन्स अ सिंगल एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो अर्थात, अब इसका अर्थ क्या है, अर्थात यज्ञ की विधि विधान संबंधी कोई एक व्याख्या, ठीक है, हिंदी और संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश। अब 6वां, आचार्य बलदेव उपाध्याय जी क्या कहते हैं, इनके शब्दों में भी सुन लीजिए एक बार। तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण यज्ञों की वैज्ञानिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत करने वाला एक महनीय महान विश्वकोश है, ठीक है। तो वास्तव में ब्राह्मण ग्रंथों में कर्मकांड को ध्यान में रखकर मंत्रों की विविध व्याख्या हुई है। अब जानेंगे बच्चों हम ब्राह्मणों का विवेच्य विषय, इनका विषय क्या है। सुनिए, ब्राह्मण ग्रंथों में जो विधि है, विधि मतलब अनुष्ठान का उपदेश या नियम, ठीक। अब आता है हमारा अर्थवाद अर्थात व्याख्या, हेतु अर्थात कारण, विनियोग उपयोग,
निरुक्ति, निर्वचन, आख्या, कथा आदि अनेक हैं, परंतु प्राय विद्वान विधि को ही महत्व देते हैं बच्चों, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथों में विधि ही प्रधान विषय है, ये भी एक प्रश्न बन गया हमारा, ठीक, कि ब्राह्मण ग्रंथों में प्रधान विषय क्या है? प्रधान विषय हमारा विधि, ठीक है। और अन्य जितने भी विषय हैं वे सभी विधि को ही पुष्ट करते हैं। उदाहरण के लिए अर्थवाद है, जिसमें निषिद्ध वस्तुओं की निंदा रहती है और उपभोगी वस्तुओं की प्रशंसा रहती है, ठीक है। तो अब आचार्य जो हमारे बलदेव जी है, आचार्य बलदेव उपाध्याय का कथन है कि ब्राह्मणों में विधि ही एक केंद्र बिंदु है, विधि ही एक केंद्र बिंदु है जिसके चारों ओर निरुक्त, स्तुति, आख्यान तथा हेतु वचन आदि विविध विषय अपना आवर्तन पूरा किया करते हैं। तो बच्चों अब हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट चल गया है, ये तीसरा, ब्राह्मण साहित्य। अर्थात विद्वानों की मान्यता है कि ब्राह्मण ग्रंथों की संख्या पहले ना बहुत सारी थी, है ना। विद्वान कहते हैं भैया पहले बहुत सारे ब्राह्मण ग्रंथ थे, लेकिन आज के इतने वो ब्राह्मण ग्रंथ हैं नहीं है। आज वो ब्राह्मण ग्रंथों का तो नाम भी ज्ञात नहीं है, नाम भी नहीं पता, और जिनका नाम पता है उनका रूप ही प्राप्त नहीं है, ठीक है, उनका रूप ही प्राप्त नहीं है। जो ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त है ना उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारा ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है हमारे ऐत्र ब्राह्मण, शांखयान ब्राह्मण। फिर हमारा यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद के और शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब आते हैं हमारे सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ, तांडव ब्राह्मण, षड्विंश ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण। फिर आता है हमारा अर्थवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है हमारा गोपद ब्राह्मण, ठीक। अब इस तरह से हमारा ये हो गया है आपका परिचय। अब हम आपको बताएंगे प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। तो आचार्य बलदेव उपाध्याय ने ऋग्वेद के 2, यजुर्वेद के 2, सामवेद के 9, अर्थवेद का 1 ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ माना है। उनकी पुष्टि अर्थात कह सकते हैं कि 2 धन 9 मतलब 9 धन 1 इजिकल टू हो गया हमारा 14 अर्थात 14 और ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त हैं। इन ब्राह्मण ग्रंथों में निम्नलिखित प्राप्त हैं, जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण है, गोपद ब्राह्मण है, उनकी चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में, ठीक है। तो मुझे आशा है आप सभी को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। वीडियो सुनने से ही आपको याद नहीं होगा, एक बार में कभी कुछ नहीं होता है। छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तरों को एक पन्ने पर एक रजिस्टर में लिखते रहें, और इनको जब भी एग्जाम देने जाएं या कुछ भी, तो या फिर हमको कभी जरूरत पड़े तो आप इनकी सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने कमेंट्स लिखना भी बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको परीक्षा उपयोगी टॉपिक है वो भी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं कोशिश करूंगी आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करके आपको जल्दी से जल्दी शेयर करूंगी, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।